This conference will now be recorded. So guys, so let's continue the session now. हमने अभी इंस्टेंस लॉन्च कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, नो प्रॉब्लम. So we can do the next thing. What is the next thing, guys? Next concept is oh, form is not getting open. किसी का अटेंडेंस ओपन नहीं हो रहा है. चलो चेक करते हैं. Give me 2 minutes. First of all, we can do this thing. ये हमने SSH लेके रखा है, एक्सेस लेके रखा है गाइस. Then expand auth browse. Open. Okay, login. EC2 hyphen user, login it. Yes, login हो गया. फॉर्म के बारे में देखते हैं क्या इशू है, तो नो प्रॉब्लम. पेरेंट्स में जाके सेटिंग में जाके हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, उसका साइज यहाँ पे बढ़ा देते हैं ताकि वी कैन एक्सेस इट. ओके, सो ये तो है नॉर्मल यूजर लॉगिन. इसी में आपको सुपर यूजर लॉगिन चाहिए तो यू कैन यूज sudo -i. तो आपको रूट लॉगिन हो गया. अब किस यूजर से आप लॉगिन हो ये अगर आपको पता करना है, सो दैट्स व्हाई यू कैन यूज who am I. Will show you the root login. Root is the super user. So just take a few minutes. Difference between a Windows and Linux. आपके पास एक Windows सिस्टम है और एक Linux सिस्टम है. दोनों में क्या सिमिलरिटी है और दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं गाइस. जैसे कि अगर विंडोज में आपने माई कंप्यूटर ओपन किया तो आपको क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या दिखता है गाइस. जैसे माई कंप्यूटर में जाते हैं हम तो क्या देखते हैं. माई कंप्यूटर में जाने के बाद माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो क्या क्या हमें दिखाई देता है, क्या शो करता है वो. प्लीज गिव मी द आंसर. ड्राइव्स, गुड. कौन से ड्राइव्स है. सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव्स, डिफरेंट ड्राइव्स. सो जस्ट लाइक अ सी ड्राइव, ऐसे ही शो करते हैं ना सी ड्राइव. दिस इज द प्रॉम्प्ट, सी प्रॉम्प्ट, करेक्ट. वैसे ही लिनक्स के अंदर ऐसा कौन सा ड्राइव है, जैसे कि सी ड्राइव इसमें है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है विंडोज का, जिसमें सारे सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं विंडोज के. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विंडोज. अगर इसको हम रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, विंडोज ही रिमूव हो जाएगा, विंडोज ही नहीं चलेगा. मतलब किसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड सिस्टम पर अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, रिबूट करने के बाद चालू नहीं होगा. वैसे ही यहाँ पे लिनक्स में एक ड्राइव है जिसका नाम है स्लैश. उसको स्लैश से इंडिकेट किया जाता है गाइस. नॉर्मली उसको रूट ड्राइव ऐसे कहते हैं. उसको क्या कहते हैं, रूट ड्राइव. दिस इज द स्लैश. देन द नेक्स्ट थिंग इज कि विंडोज में एक सुपर यूजर होता है जिसको सारे प्रिविलेज होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है विंडोज में, जो चाहे वो काम वो कर सकता है. सो ऐसा कौन सा यूजर है गाइस, तो वो यूजर है एडमिन. उसको हम
एडमिनिस्ट्रेटर यूजर कहते हैं। और सेम थिंग विथ लिनक्स। लिनक्स में ऐसा कौन सा यूजर है जिसको फुल प्रिविलेजेस है? तो उसमें जो यूजर है लिनक्स में, उसका नाम है रूट यूजर। ये रूट ड्राइव है, ये रूट यूजर है। जैसे कि सुपर यूजर इसमें एडमिन है, वैसे सुपर यूजर इसमें रूट नाम का यूजर होता है लिनक्स के अंदर। देन उसके बाद अगर आप देखोगे और एक चीज यहां पे, तो एडमिन यूजर अगर एक नोटपैड ओपन करेगा या वर्ड पैड ओपन करेगा और उसको कंट्रोल यस कर देगा, कंट्रोल यस मानी सेव, तो कंट्रोल यस करेगा तो वो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद वो फाइल स्टोर कहां पे होती है बाय डिफॉल्ट? एनीवन कैन गिव मी द आंसर? कहां पे स्टोर होगा बाय डिफॉल्ट कंट्रोल एस करेंगे? यस करेक्ट, माय डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर होता है माय डॉक, राइट। दैट्स द मीनिंग कि एडमिन यूजर का होम डायरेक्टरी कौन सा है? माय डॉक्यूमेंट्स। एडमिन यूजर जो है उसका होम डायरेक्टरी कौन सा है? दिस इज द होम डायरेक्टरी ऑफ एडमिन यूजर, माय डॉक्यूमेंट्स। ओके। वैसे ही जो रूट यूजर है वो अगर कोई फाइल क्रिएट करेगा, कुछ डेटा क्रिएट करेगा, तो वो बाय डिफॉल्ट स्टोर कहां पे होगा? तो ये जो स्लैश जो आपका ड्राइव है उसी के अंदर एक फोल्डर क्रिएटेड रहता है, लिनक्स में उसको डायरेक्टरी कहते हैं। एक डायरेक्टरी क्रिएटेड रहता है स्लैश के अंदर, नेम एज अ रूट। दिस इज द डायरेक्टरी गाइस, दिस इज द डायरेक्टरी। तो उसको होम डायरेक्टरी कहा जाता है, होम डायरेक्टरी ऑफ सुपर यूजर। तो होम डायरेक्टरी ऑफ सुपर यूजर यहां पे बनती है स्लैश के अंदर, जिसका नाम होता है रूट। ओके। देन सेम थिंग, जैसे कि विंडोज में अगर कोई यूजर हम ऐड करते हैं, जैसे कि सुमित नेम का कोई यूजर ऐड किया, अगर उसने कोई फाइल वही सेम नोटपैड वगैरह कुछ ओपन किया और उसको कंट्रोल एस किया, तो बाय डिफॉल्ट स्टोर कहां पे होता है? माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर। बट यहाँ पे अगर वैसा ही कोई सेम यूजर मैं ऐड करता हूं, जस्ट लाइक अ सुमित, तो इसमें वैसा नहीं होता। इसमें क्या होता है लिनक्स के अंदर? लिनक्स के अंदर होता है स्लैश जो ड्राइव है उसके अंदर होम एज अ नेम का एक क्या बना होता है? डायरेक्टरी बना होता है, एक फोल्डर बना होता है। उसी के अंदर एक सुमित एज अ नेम क्या बनेगा? एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा, एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसी के अंदर उसका डेटा क्या होगा? स्टोर होगा। जैसे कि रूट यूजर है, रूट यूजर का होम डायरेक्टरी कौन सा है? स्लैश रूट। वैसे सुमित यूजर का होम डायरेक्टरी कौन सा है? स्लैश होम स्लैश सुमित। दैट इज द कंसेप्ट। द नेक्स्ट थिंग इज, इसमें अगर कोई अमित यूजर हम ऐड करते हैं तो उसका डेटा कहां पे स्टोर होगा गाइज? अगेन माय डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर मैं इसमें कोई अमित नाम का यूजर ऐड करता हूं तो इसका डेटा कहां पे स्टोर होगा गाइज? क्या लगता है आपको, कहां पे स्टोर होगा? गुड गुड, स्लैश होम स्लैश अमित, यहां पे स्टोर होगा। इसमें और एक कंसेप्ट है गाइज, इसका डेटा यहां पे स्टोर होगा, लेकिन अमित कैन नॉट एक्सेस दिस डायरेक्टरी। मतलब उसको सुमित के डायरेक्टरी में जाने का परमिशन नहीं है, और सुमित कैन नॉट एक्सेस द अमित होम डायरेक्टरीज। उसको अमित के होम डायरेक्टरी में जाने का परमिशन नहीं है। और ये दोनों यूजर को स्लैश रूट डायरेक्टरी में जाने का परमिशन, मतलब कुछ काम करने का परमिशन नहीं है गाइस। दैट इज द कंसेप्ट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। गॉट द लॉजिक गाइस? इट्स क्लियर नाउ?
Okay, good. That is the concept. Okay, so we can continue with the next thing कि लिनक्स के अंदर फाइल कैसे बनाते हैं, लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, वो हमें देखना है। बिकॉज ऑफ नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए हमें ये सारी चीजें लगेंगी, उसकी वजह से हम यहाँ पे अब इसको सीख रहे हैं, उसके लिए उसको हम यहाँ पे करके देख रहे हैं। ओके, सो लिनक्स के अंदर रेड हैट लिनक्स CentOS अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है, यूजिंग द टच कमांड यू कैन क्रिएट अ फाइल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू चेक विच लोकेशन पर मैं हूं, कौन से लोकेशन पर मैं हूं, ये अगर मुझे देखना है, सो दैट्स व्हाई यू कैन यूज pwd command, pwd for print working directory. Using that print working directory you can check your location, where are you now, कहां पे आप हो। मैं अभी स्लैश नाम का जो ड्राइव है जिसके अंदर रूट नाम का एक डायरेक्टरी बना हुआ है वहां पर मैं हूं। cd is the command for use a change directory, डायरेक्टरी अगर आपको चेंज करना है, अभी आप स्लैश रूट में हो और आपको स्लैश पर जाना है, सो नाउ कैन यूज cd स्लैश, तो आप यहाँ पे स्लैश पर आ गए। pwd करोगे तो आपको पता चलेगा pwd आप स्लैश पर हो, और यहाँ पे आपको n नंबर ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स दिख रही है, ls फॉर लिस्ट। इसमें से कौन सी डायरेक्टरी और कौन सी फाइल है कैसे पता चलेगा गाइज? So that's why I need to create a file first ना। तो फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड है touch, touch will create a blank file। जैसे कि माई फाइल नाम का एक फाइल मैं यहाँ पे बनाता हूं, और अभी चेक करो इसमें से फाइल कौन सा और डायरेक्टरी कौन सा, कैसे पहचानेंगे हम, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एनीवन कैन गिव मी द आंसर, हाउ कैन? बेटा स्वप्नील, यांच्यासाठी हे सगळं नवीन आहे, त्यामुळे यांना सांगतोय, तुला जर ऐकायचं नसेल तर तू लीव्ह कर, नंतर बघूया आपण AWS, चालेल? AWS मध्ये पुढचं जे मला यांना शिकवायचं आहे त्यासाठी मला ते गरजेचं आहे। जर तुला आवडत नसेल तर तू लीव्ह करू शकतो स्वप्नील, काही अडचण नाही। ओके, सो क्वेश्चन इज सुधांशु, इसमें से फाइल कौन सी है और डायरेक्टरी कौन सी है वो कैसे पहचानेंगे? Yes, Sudhanshu, correct. ls-l is the option. ls-ll, that is the option. Using that option, that will show you my file, जिसके सामने हाइफन लिखा हुआ है, that means this is your file, और जिसके सामने d लिखा हुआ है, this is your directory, और जिसके सामने l लिखा हुआ है, what is the meaning of this? लिंक, लिंक यानी कि शॉर्टकट क्रिएट करके रखते हैं ना हम, दैट टाइप ऑफ लिंक, उसको लिंक कहा जाता है। ओके गाइस,
समझ में आ रहा है? यस, नो, प्लीज रिप्लाई। ओके, सो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि फाइल कौन सा है, डायरेक्टरी कौन सा है। बिकॉज ऑफ ब्लू कलर एंड रेड कलर, दैट इज नॉट द कंसेप्ट। द कंसेप्ट इज ls-ll। कंसेप्ट क्या है उसका? ls-ll करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा फाइल है और कौन सा डायरेक्टरी है। देन कोई डायरेक्टरी अगर क्रिएट करना है, दैट्स व्हाई आई नीड अ mkdir कमांड। mkdir विल क्रिएट अ डायरेक्टरी। जैसे कि माई डेटा नाम का हम डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ls करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माई डेटा नाम का डायरेक्टरी यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया। किसी फाइल में अगर कोई कंटेंट ऐड करने हैं, so that's why you can use cat command, cat greater than file name, like this, my file, hello, this is my file, control D for save. Is that okay? देन चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर ये सारा डेटा स्टोर हो गया या नहीं हुआ है। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज cat एंड फाइल नेम। तो इसके अंदर ये सारा डेटा क्या हो गया, स्टोर हो गया। बट if we can use a single greater than, that means कि फाइल को वो ओवरराइट करता है। अगर इसके नीचे और कुछ कंटेंट मुझे लिखने हैं, so that's why I need a double greater than option. Hello, how are you? Control D for save. Let's check. उसके नीचे वो लिखेगा, अपेंड करेगा डेटा। डबल ग्रेटर देन फॉर अपेंड पर्पस, सिंगल ग्रेटर देन फॉर ओवरराइट पर्पस। अगर मैंने सिंगल ग्रेटर देन यूज किया होता तो क्या होगा, देखो, कैट माई फाइल, इसके अंदर से लिखता हूं मैं टेस्ट हेलो, एंटर, कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल डी फॉर सेव। तो चेक कर सकेंगे हम यहाँ पे कि ये डेटा क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। दैट इज द कंसेप्ट गाइस। I hope everyone can understand this thing. So please do it quickly. एक बार ये करके देखो. After that we can continue with the next thing. जैसे ये सब हो जाता है आपका, ये कमांड आप इसको यूज कर लेते हो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, then please give me the acknowledgement guys. Okay? Please use this command and acknowledge me if you complete this exercise.
Good. Everyone, I guess, done with this concept. Now it's clear. Hope so. Everyone can understand the how to launch a instance. ठीक है? So यहाँ पे हम देखेंगे द नेक्स्ट कंसेप्ट. इंस्टेंस हमने लॉन्च कर लिया है. How to take a snapshot. Create snapshot. इंस्टेंस. इंस्टेंस का स्नैपशॉट कैसे लेना है? जैसे कि ये मेरा यहाँ पे दिख रहा है आपको, SGGS का इंस्टेंस है, या माई टेस्ट वाला इंस्टेंस है. जैसे कि माई टेस्ट वाला इंस्टेंस है मेरा, इसका स्नैपशॉट हम ले सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में देता हूं test1, देन क्रिएट अ स्नैप. इट्स नाउ क्लोज इट. आपका इंस्टेंस का स्नैपशॉट आपने लेके रखा है. उसका एडवांटेज ये है गाइस, इफ इन केस आपका इंस्टेंस डिलीट भी हो जाता है, रिमूव भी हो जाता है, हाँ सांतो संबोधि, एक मिनट. सो अगर आपका इंस्टेंस डिलीट भी हो जाता है, इनके साथ कुछ इश्यू हो जाता है आपके इंस्टेंस के साथ में, सो फिर भी आपका इंस्टेंस का बैकअप आपके पास रहेगा. यू कैन रिट्राइव योर बैकअप एंड एक्सेस योर इंस्टेंस. लेट्स चेक कैसे. एक बार ये होने दो, तब तक के लिए हम देखते हैं यहाँ पे इंस्टेंस. वेयर इज इंस्टेंस? ये मेरा इंस्टेंस है. और व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस? AWS compute optimizer pending the user of this. So soft.com is not authorized to perform the compute optimizer get enrollment status on resource with the explicit deny response. Actually, this is the educate account. तो इसको लिमिटेड है, रिसोर्स का कुछ लिमिटेशन दिया हुआ है, उसकी वजह से वो मैसेज वो रेड में यहाँ पे दिखा रहा है. नो इशू गाइस, उससे कोई फर्क नहीं करेगा. रिसोर्स कुछ जो ऐसे रिसोर्सेस है जो आप यूज नहीं कर पाओगे. सो दैट इज द मैसेज ओनली. सो यहाँ पे स्नैपशॉट में हम जाते हैं. आई गेस स्नैपशॉट इज कंप्लीटेड. अभी एक कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. किसका स्नैपशॉट हमने लिया है? माई टेस्ट जो मेरा इंस्टेंस है उसका स्नैपशॉट हमने लिया है. अगर इन केस ऑफ ये माई टेस्ट को मैं टर्मिनेट कर देता हूं, दैट मींस मेरा इंस्टेंस यहाँ पे हम टर्मिनेट कर देंगे. टर्मिनेट दैट मींस कि डिलीट कर देंगे. सक्सेसफुली टर्मिनेटेड. लेट्स रिफ्रेश इट.
इसको टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट करने के बाद चेक करते हैं कि मेरा इंस्टेंस तो क्या हो गया, अभी डाउन हो गया। अभी 2 इंस्टेंस रनिंग है मेरे पास और वही सेम इंस्टेंस मुझे फिर से चाहिए। So that's why you can use with this snapshot. इंस्टेंस में का डेटा तो गया ना, तो उस डेटा को रिट्राइव करने के लिए या फिर उस इंस्टेंस को फिर से आपको क्रिएट करने के लिए यू कैन यूज दिस ऑप्शन, क्रिएट अ वॉल्यूम 8 GB availability zone A, and then create now, close it, check with the volume concept। ये वॉल्यूम आपके पास है, ये वॉल्यूम को आप दूसरे इंस्टेंस के साथ में अटैच करके उसका डेटा क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो गाइस। ये सब कंसेप्ट जो है, इसका नेक्स्ट कंसेप्ट हम कल इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। आप मल्टीपल इंस्टेंस लॉन्च करके देखो, इंस्टेंस के साथ अभी जो आपको अकाउंट मिला है उसमें आप जो भी कुछ मॉडिफिकेशन है, क्या क्या कंसेप्ट है, कौन से एक्सेस आपको मिले हैं, वो आप यहाँ पे चेक करो। देन we can continue the next thing tomorrow at the same time. So just wait for a few minutes. I will give you the attendance sheet or attendance link. Then you can leave the meeting. Okay? Give me 2 minutes only. So guys, we can take attendance tomorrow. Today आपका लिंक यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो जस्ट वेट। ओके,